हेलो एवरीवन, बिगनर इंग्लिश कोर्स के एक न्यू लेसन में आप लोगों का स्वागत है। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं व्हाट डू यू हैव का यूज़ हम कैसे करेंगे, हैव का यूज़ कहाँ करना है, हैज़ और हैव के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे आज के लेसन में व्हाट विल आई लर्न। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूजिंग हैव टू आस्क व्हाट पीपल ओन। अब हम हैव का यूज़ कहाँ पे करना है, डू और डज का जो यूज़ करना है क्वेश्चन बनाने में, एंड देन हम करेंगे हाउस एंड फर्नीचर वोकैबलरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आता है की लैंग्वेज, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है आज के लिए लेसन का। तो यू हैव अ टीवी। अगर हम बोले तुम्हारे पास टीवी है, यू हैव अ टीवी। क्वेश्चन में बोलेंगे तो डू यू हैव अ टीवी। डू और डज का यूज़ कब करते हैं हम हैव के फॉर्मेट पे अगर डू और डज ना लगाएं, हैव का यूज़ करें तो कैसे करना है। सी हैज़ अ टीवी, ही शी या फिर कोई भी नाम हो गया, इट नेम, इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं। तो सी हैज़ अ टीवी। अगर क्वेश्चन में पूछना हो तो डज शी हैव अ टीवी। डज के साथ क्या आएगा, हैव का यूज़ करना है, चाहे वो शी हो, ही हो, कुछ भी हो। तो डू के साथ आई यू वी दे, और डज के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ही शी इट या किसी भी नेम के साथ। अब अगर डज में अगर हमें हैव लगाना हो, क्या तुम्हारे पास टीवी है या तुम्हारे पास कार है, तो हम सबके साथ हैव का यूज़ करेंगे। डज के साथ, डू के साथ क्या आएगा, हैव का यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, घर के कुछ सामान के बारे में दे रखा है, ये क्या क्या है, इनके नाम, वो हम इसकी वोकैबलरी कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या है, ब्रेड का, जो ब्रेड जिसमें हम गरम करते हैं, फ्राई करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टोस्टर। जिसमें पिज़्ज़ा बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव। क्लॉथ क्या करते हैं, वॉश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन। इसके बाद बोलते हैं डिश वॉशर। इसके बाद के ऐसे बोलते हैं ना, घरों में सब क्या बोलते हैं, केतली बोलते हैं। ये केतली नहीं होती, क्या होता है, कैटल। इसके बाद आता है बाउल। बाउल क्या होता है, जिसमें हम सब्जी भी रख सकते हैं। ये कोई अगर बड़ा बाउल है, जैसे कि बड़े बाउल में आते हैं टप, टब में क्या रखते हैं, वाटर। अगर यहाँ पे आ जाए बाउल की जगह कटोरी, तो उसमें क्या रखते हैं, हम सब्जियाँ रख देते हैं, कुछ भी खाने का सामान रख देते हैं। इसके बाद जो प्लेट होती है, एंड देन फिर आता है ये क्या है, मग। और फिर ये जिसमें चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कप। एंड देन जो सिल्वर के होते हैं चम्मच है, उसे क्या बोलते हैं, यूएस में उसे बोलते हैं सिल्वर वेयर, और इंडिया में क्या बोलते हैं, स्पून। और कटलरी में क्या बोलते हैं, यूके में क्या बोलते हैं, कटलरी। क्या बोलते हैं, कटलरी। फॉक, जिसमें आगे कांटे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फॉक। एंड देन जिसमें हम आराम से सूप पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्पून। जिससे हम सब्जियां काटते हैं, फलों को काटते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नाइफ। इसके बाद अगर हम कोई भी टेबल को सजा देते हैं, खाने की प्लेट रख देते हैं, स्पून रख देते हैं, बाउल रख देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सेट द टेबल। हमने टेबल को सेट कर दिया ना कि हाँ अब इस पर आराम से खाना खा सकते हैं, इस पर खाना रखो और खा सकते हैं आराम से। अब आता है इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं सेंटेंस को हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो सी हैज़ एन ओवन। अभी आया था कि सी के साथ क्या लगता है, डज शी। हैज़ नहीं लगाएंगे हम, किस में जो क्वेश्चन होते सब में हैव का यूज़ करते हैं। तो डज सी हैव एन ओवन। नेक्स्ट आता है दे हैव अ टोस्टर। डज दे हैव अ टोस्टर। नेक्स्ट आता है यू हैव अ न्यू काउच। तो क्या आ जाएगा, डू यू हैव अ न्यू काउच। रिया हैज़ अ वॉशिंग मशीन। डज रिया हैज़ नहीं आएगा, इसमें किसका यूज़ करना है, हैव का। डज रिया हैव अ वॉशिंग मशीन। डज रिया हैव अ वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट आता है
द हाउस हैज़ अ बालकनी, तो क्या आ जाएगा, डज द हाउस हैव अ बालकनी, डज द हाउस हैव अ बालकनी, बालकनी बोलते हैं इसे, बालकनी। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसमें कुछ सेंटेंस तरीके से हमें 9 सेंटेंस बनाने हैं। कितने सेंटेंस बनाने हैं? 9 करेक्ट सेंटेंस बनाने हैं। तो डू के साथ किसका यूज़ करते हैं? डू के साथ हम यू का यूज़ करते हैं। तो डू के साथ फिर क्या लगेगा? यू। डू यू हैव एनी चेयर? डू यू हैव एनी चेयर्स? या फिर आ सकता है डू यू हैव अ वार्डरोब? वार्डरोब बोलते हैं जिसमें हम कपड़े रखते हैं, वार्डरोब। इसके बाद डू यू हैव एनी मग्स? क्या तुम्हारे पास कोई भी मग्गा है? ठीक है, कोई भी मग है। इसके बाद आता है डज के साथ किसका यूज़ करते हैं? ही का। डज ही हैव एनी चेयर? डज ही हैव एनी चेयर्स? नेक्स्ट आता है डज ही हैव, क्या आ जाएगा? अ वार्डरोब। डज ही हैव अ वार्डरोब? एंड नेक्स्ट आता है डज ही हैव एनी मग्स? डज ही हैव एनी मग? दोबारा से यूज़ करेंगे किसका? डू का। डू दे रह गया ना, डू दे हैव एनी चेयर्स? डू दे हैव एनी चेयर्स? या फिर आ सकता है डू दे हैव अ वार्डरोब? डू दे हैव अ वार्डरोब? एंड नेक्स्ट आता है डू दे हैव एनी मग? डू दे हैव एनी मग? आई होप आप लोगों के सारे सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसमें आता है अब अगर हमें इसका आंसर शॉर्ट में देना हो, जो आता है ना पूरे लॉन्ग सेंटेंस, डू यू हैव अ माइक्रोवेव, डू यू हैव अ कार, इसमें अगर हमें शॉर्ट में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? अगर हमारे पास है तो क्या बोलेंगे? यस आई डू। क्या बोलेंगे? यस आई डू। अगर नहीं है तो आप बोलेंगे नो आई डोंट। नो आई डोंट। तो इसमें पॉजिटिव आंसर क्या हो जाए? यस आई डू। और नेगेटिव में क्या हो जाए? नो आई डोंट। क्लियर हुआ? इसका इस पिक्चर को देखना है, इसके शॉर्ट आंसर लिखने हैं और कुछ नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू हैव अ वाइन बोतल? क्या आपके पास वाइन बोतल है? इसमें आपको वाइन बोतल दिख रही है? हाँ, आप यहाँ पे वाइन बोतल है तो यस आई डू। डू यू हैव अ बाउल? आपको यहाँ पे बाउल दिख रहा है, ये बाउल है तो क्या बोलेंगे? यस आई डू। डू यू हैव अ माइक्रोवेव? क्या आपको यहाँ पे पूरी भी पिक्चर में आपको माइक्रोवेव दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, तो इसमें क्या जाए? नो आई डोंट, मेरे पास नहीं है, आई डोंट। टोस्टर है, ये टोस्टर है तो क्या बोलेंगे? यस आई डू। यस आई डू। इसके बाद डू यू हैव अ नैपकिन? क्या यहाँ पे नैपकिन दिख रहा है? हाँ ये रहा, तो क्या बोलेंगे? यस आई डू। डू यू हैव अ कैटल? यहाँ पे केटल दिख रहा है आपको, ये क्या है? कैटल, तो क्या बोलेंगे? यस आई डू। पॉजिटिव आंसर दे दिए, नेगेटिव दे दिए। क्लियर हुआ? अब आता है इसमें, इस पिक्चर को देखना है, लुक एट द पिक्चर, राइट शॉर्ट आंसर। इसमें भी क्या करना है, हमें छोटे छोटे आंसर बताने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, डज राहुल हैव अ डॉग? राहुल के पास एक डॉग है? हाँ ये रहा, ये क्या है? डॉग। यस ही हैव। क्या लिखना है इसका आंसर? ही हैव। डज राहुल हैव अ टीवी? टीवी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो इसमें नहीं है तो क्या बोलेंगे? नो ही डजंट हैव। ही डजंट हैव। डज ही हैव अ बाईसाइकिल? उसके पास बाईसाइकिल है? यस ही हैव, उसके पास है। यस ही हैव।
डज ही हैव अ कफ, तो इस पर आज कच है, यस ये रखा, तो ये क्या बोल रहे हैं, यस ही हैव। डज ही हैव अ टेबल, टेबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नो, तो ही डोंट, नो ही डजंट। नेक्स्ट आता है डज ही हैव बुक्स, बुक्स हैं उसके पास, राहुल के पास, यस ही हैव, हाँ उसके पास है, यस ही हैव। इसके बाद आता है हैव यू गॉट अ टोस्टर, इसमें पूछा गया हैव यू गॉट अ टोस्टर, यस आई हैव, अगर नहीं है तो नो आई हैवंट, क्या बोलेंगे, नो आई हैवंट। तो हैव यू गॉट अ टोस्टर, तो क्या बोलेंगे, यस आई हैव, अगर पॉजिटिव आंसर देना है यस आई हैव मेरे पास है, अगर नहीं है तो नो आई हैवंट। तो दोबारा से रीराइट करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। तो यू के साथ क्या लग रहा है, गॉट, क्या लगेगा, गॉट। तो डू यू हैव अ डॉग, हैव यू गॉट अ डॉग, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, डू यू हैव अ डॉग, तो क्या बोलेंगे, हैव यू गॉट अ डॉग। हमें किसका यूज़ करना है, हैव यू गॉट का यूज़ करना है। तो डज दिस सिटी हैव अ मॉल, डज दिस सिटी हैव अ मॉल, तो हैव दिस सिटी गॉट अ मॉल। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है डज योर फ्लैट हैव अ बालकनी, तो हैव योर फ्लैट गॉट अ बालकनी। डू यू हैव अ फोन चार्जर, तो डू की जगह क्या जाएगा, हैव, डू यू हैव यू गॉट अ, क्या जाएगा, हैव यू गॉट अ फोन चार्जर, फोन चार्जर। एंड नेक्स्ट आता है डू यू हैव टुडेज क्लास नोट, तो क्या बोलेंगे, हैव यू गॉट टुडेज क्लास नोट्स, हैव यू गॉट टुडेज क्लास नोट्स। इसमें क्या करना है, सिंपल कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें हम हैव का यूज़ करेंगे, हैव के साथ जो इसमें नेम आ रहा है, जो काम कर रहे हैं, यानी जो भी सब्जेक्ट है, जैसे दिस सिटी, ही, शी या कोई भी नाम है, पहले वो आएगा, उसके बाद गॉट लिखना है एंड देन पूरा कंप्लीट सेंटेंस आपको लिख देना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।